राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ मेरे मित्र जुड़ गए हैं, गौरव बंसल जी। आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं। मैं एक्सपर्ट तो नहीं इनको कहता हूं, मैं तो इनको इकोनॉमिक्स का छात्र कहता हूं। ये इकोनॉमिक्स पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। गौरव भाई राम राम। राम राम सर। गौरव भाई, आज की बातचीत शुरू करने से पहले मैं जरा पब्लिक को एक सूचना देना चाहता हूं। ये जी सर। देखेंगे जरा, ये हम लोग एक सोशल मीडिया मीट समिट करा रहे हैं 15 फरवरी, संडे, सुबह 11 बजे से लेकर 6 बजे तक इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में राष्ट्रवादियों का महाकुंभ हो रहा है वज्र घोष के नाम से। 24 से ज्यादा प्रखर हिंदुत्ववादी वक्ता, जिनमें भाऊ तोरसेकर, संजय दीक्षित जी, कर्नल RSN सिंह, कंचन गुप्ता साहब, अनुपम मिश्रा जी, भाई ओमकार चौधरी जी, धीरेन्द्र पुंडी, रवनीश PN शर्मा, पुष्कर दादा अवस्थी जी, ऐसे बड़े बड़े मूर्धन्य स्पीकर आ रहे हैं। 15 फरवरी, दिन रविवार। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए और इस महाकुंभ में जो विचार मंथन होगा उसका रसास्वादन कीजिए। अब मैं वापस आता हूं भाई बंसल जी के पास। गौरव भाई, सर पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि सोने चांदी के भाव बेतहाशा बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, राष्ट्रीय बाजार में भी। और कल अचानक गिरावट आई। तो जिस चीज में बहुत ज्यादा भाव बढ़ते हैं उसमें गिरावट आती है, ये एक सिंपल सा सिद्धांत है। भाई, जी आपने आपने 100 रुपए की चीज ली, जी अचानक उसका दाम 200 रुपया हो गया, तो जब 200 रुपया होगा तो आप उसको 100 रुपए का प्रॉफिट लेके बेच देंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। ये एक सामान्य सी जी बात होती है। जी सर। तो कल सोने और चांदी में बड़ी भयंकर गिरावट आई, पर अभी मैंने सुना है कि ये गिरावट भी अस्थायी है और ऐसे ही वॉलेटाइल मार्केट में होता है अक्सर। ऊपर जाता है, जी सर। नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। जो कुछ लोग तो नीचे आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही नीचे आया, कल मंडे को जैसे ही बाजार खुलेगा, लोग तुरंत खरीदना शुरू करेंगे और फिर वापस बाजार ऊपर भाग जाएगा। ये तो होता ही है सब। जी सर। तो सर, ये क्या है? ये आमतौर पर सोने चांदी में इतना इतना वॉलेटाइल तो नहीं होता मार्केट। क्या है, जरा इसको संक्षिप्त में जी आम बोलचाल की, कॉमन मैन की भाषा में जरा समझाइए जी। जी। देखिए सर, सोना हम तीन कारणों से खरीदते हैं। एक तो है उपभोग, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट में सोने के तार लगते हैं। जैसे महंगा हेडफोन और काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें तारों के लिए सोना यूज होता है, क्योंकि सोना बहुत अच्छा कंडक्टर है। दूसरा, सोना हम लोग लेते हैं गहने के रूप में पहनने के लिए। और तीसरा, जो सोने का सबसे बड़ा वोलेटिलिटी का या जो उसमें उतार चढ़ाव है उसका कारण है कि सोने को हम संपत्ति के रूप में खरीदते हैं। तो एक तो हो गया जहां सोने को हम वास्तव में प्रयोग कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की तरह, दूसरा हम उसे गहने की तरह ले रहे हैं, और तीसरा इन्वेस्टमेंट की तरह ले रहे हैं। तो पिछले कुछ समय में सर, इन्वेस्टमेंट के रूप में सोने के लिए बहुत अधिक डिमांड बढ़ी है। बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग अत्यधिक बढ़ी है, किंतु सोने की जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ पा रही और ना वो बढ़ सकती, क्योंकि लगभग ऐसा माना जाता है कि दुनिया में मिलने वाला टोटल जितना सोना है धरती पे, उसमें से हम लगभग 75% सोना निकाल चुके हैं। 25% सोना धरती के गर्भ में है, और जो आसानी से निकल सकता था वो सब निकाला जा चुका। तो सोने को निकालने का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, साथ ही सोना कम से कम है। तो आज यदि मैं सोना खरीदना चाहता हूं तो वो खदान से आया हुआ सोना नहीं होगा, 90% चांस से वो किसी और व्यक्ति से खरीदा जाएगा। तो ऐसे में सोने की जो कीमत है वो मांग और आपूर्ति पर आधारित नहीं रही। सोने की कीमत अब पूरी तरह, व्यक्ति को क्या लगता है कि आने वाले समय में उतार चढ़ाव ज्यादा होंगे कम होंगे उसके आधार पर तय होती। तो सर, सोने का एक दूसरा पहलू भी है। केवल व्यक्ति ही अपनी संपत्ति के तौर पे सोना नहीं रखते, राष्ट्र और उनके केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक जैसे RBI, ये भी अपनी जो संपत्ति है इसको स्वर्ण के रूप में रखते हैं, सोने के रूप में रखते हैं। तो पुराने समय में किसी राजा महाराजा का राजकोष जो था, उस स्वर्ण चांदी इसी से होता था। किंतु आधुनिक समय में आते आते देश का जो राजकोष है उसमें मुद्रा आ गई, उसमें अमेरिकन डॉलर आ गया, उसमें अनेक प्रकार की आज के समय में क्रिप्टो करेंसी भी आ गई, हालांकि भारत क्रिप्टो करेंसी को नहीं रखता है। तो ऐसे में सर,
जहां जहां हमें लगेगा कि डॉलर कमजोर हो रहा है, जहां जहां हमें लगेगा युद्ध के हालात हैं, जहां जहां हमें लगेगा कि कुछ अनिश्चितता बनी हुई है, वहां वहां लोग एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भागेंगे, एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां उतार चढ़ाव की संभावना थोड़ी कम हो। तो डॉलर को लेके अब सबके मन में बड़ा भय है, और उसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक साल में जो खेल खेला है, और जिस प्रकार हर दूसरे दिन अपने बयान बदले हैं, जिस प्रकार अनेक जगह पर हमले किए हैं, कभी भी कुछ भी बोल देना, तो उसके कारण अमेरिका से लोगों का विश्वास उठा है, और अमेरिका से लोगों का विश्वास उठा है मतलब डॉलर से लोगों का विश्वास उठा है। साथ ही अमेरिकन सरकार के बॉन्ड, जिसको ज्यादातर देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखते थे, उससे भी विश्वास उठा है। तो पिछले एक साल में सर 60 बिलियन डॉलर, 60 अरब डॉलर के अमेरिकन बॉन्ड भारत बेच चुका है, और उसकी जगह आरबीआई ने क्या खरीदा सर? सोना। तो हम डॉलर की जगह सोना ले रहे हैं, चाइना डॉलर की जगह सोना खरीद रहा है, जापान डॉलर की जगह सोना खरीद रहा है, अभी जर्मनी ने बोला है कि वो डॉलर की जगह सोना खरीद रहे हैं। तो सब देश एक साथ अगर सोना खरीदेंगे और सोने की आपूर्ति नहीं है, तो सोने की मांग में तो तेजी आएगी। तो वही कारण है सर तेजी का, और ये तेजी यहां नहीं रुकेगी। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करें, मैं उस रूप से नहीं कह रहा हूं, किंतु सोने की तेजी यहां नहीं रुकेगी, क्योंकि अभी ये जो अनिश्चितता है ये लंबे समय तक रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 3 साल और अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप के जाने से भी मुझे नहीं लगता अब ये अनिश्चितता मिटेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इतना कमजोर करके या इतना अस्थायी रूप देकर जाएंगे कि आने वाले 10 साल अमेरिका को स्थिर होने में लगेंगे। तब तक सर सोना यूं ही ऊपर नीचे होगा, और इस बीच में कई बार बड़े बड़े ग्रुप जब सोने में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसा कल हुआ, तो सोना अचानक गिरेगा, अन्यथा सोना बढ़ता रहेगा। तो आप जी ये सर। कहना चाहते हैं कि ये जो गिरावट है ये टेम्पररी है, वापस भागेगा? जी सर, क्योंकि सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं सर। हम लोग कितना सोना खरीदते हैं? किसी के घर में विवाह है तो 10 तोला, 15 तोला, और आज के समय में अभी की कीमत में 10-15 तोला ज्यादातर भारतीय अफोर्ड नहीं कर सकते। 10-15 एक दो तोला तोला पुराने समय की बात हुई। जी सर। आज के समय में कोई अपनी बेटी की शादी में 5 तोला सोना खरीद ले, बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है वाकई। जी सर। तो कहने का मतलब है हम लोग तो तोले में, ग्राम में खरीदते हैं ना, या किलो में खरीद लेगा कोई अमीर व्यक्ति होगा, लेकिन सेंट्रल बैंक किस प्रकार खरीदते हैं? मैं आपको एक अंदाजा बताता हूं। 2024 में आरबीआई ने 30,000 किलो सोना खरीदा था। तो सर जब सेंट्रल बैंक खरीदता है तो लोगों की खरीद बेच एक तरफ रह जाती है, सेंट्रल बैंक इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं कि वही वास्तव में सोने की कीमत निर्धारित कर रहा है। हम्म। जी सर। अच्छा, चांदी का क्या है सर? चांदी में इतनी जो तेजी आई है, सुना भाई चांदी का इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, ईवीज में लग रही है, सोलर पैनल्स में लग रही है, सेमीकंडक्टर्स में लग रही है, वो सारी बात सही है। वो मैं बहुत, आजकल हर बच्चे बच्चे को ये पता है कि चांदी का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ गया है। जी सर। जी सर। पर सर इतना रेट भागना, जो चांदी कभी 50, 55, 60, 70 हुआ करती थी प्रति केजी, जी सर। पिछला मैंने रेट देखा था 4,10,000, जी सर। गिर के भी अभी 3,10 पे है। हाँ सर, चांदी को लेके भी मैं आपको बताऊं तो बाजार में जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, वो चांदी की मांग का केवल 20%, 15% है। बाकी की जो 80% चांदी की डिमांड है, वो भी सेंट्रल बैंक या इन्वेस्टर की डिमांड है। तो ये जो तेजी आ रही है, ये उसकी बाजार वाली मांग के कारण, मतलब प्रोडक्शन में प्रयोग होने वाली चांदी की मांग नहीं है। ये चांदी की जो कीमत बढ़ी है, ये सोने वाला ही कारण है। सेंट्रल बैंक केवल सोना नहीं खरीदते, वो चांदी भी खरीदते हैं। और स्मॉल इन्वेस्टर जो सोना नहीं खरीद सकता, वो चांदी खरीदता है। तो सर ये इन्वेस्टमेंट मार्केट्स के कारण ही चांदी में इतना तेज, या सोने में इतना तेज उतार चढ़ाव आ रहा है। अच्छा, कल मैं एक एनालिस्ट की बात सुन रहा था। जी सर। वो ये कह रहे थे, अगर आपके पास पैसा है तो जी सर। चांदी खरीद लो और कंबल ओढ़ के सो जाओ, सर वो ठीक कह रहे हैं। और आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ये आपको सोने के भाव मिलेगी। जी सर।
अभी जो गिरावट आई है कल, इसका मतलब ये, इससे घबराने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म नहीं इन्वेस्टर को? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ नहीं रुकेगी। सेंट्रल बैंक की डिमांड अभी बढ़ती जाएगी। देखिए डॉलर, मैं आपको एक बार थोड़ा सा अमेरिका के विषय में कुछ बताता हूँ, उससे आपको जी समझ में आए। जी सर। तो हम सभी देश, जो सरकार है वहां की, वो अपने अपने नागरिकों से लोन लेते हैं। जैसे भारत सरकार भी अपने बॉन्ड निकालती है, भारत के बॉन्ड ज्यादातर भारत के ही बैंक खरीद लेते हैं, और बैंक उसे उसी पैसे से खरीदते हैं जो हम लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं। तो भारत की सरकार के लोन ज्यादातर भारत के लोगों की तरफ है। हमारे बॉन्ड बाहर अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं है। और भारत सरकार आमतौर पे 5% ब्याज अपने बॉन्ड पे 6% ब्याज के आसपास देती है। लेकिन अमेरिका के केस में सर, अमेरिका अब तक 1%, 2% ब्याज पे लोन ले पा रहा था और लेता आया था। जापान आज भी 1% ब्याज पे लोन लेता है, जर्मनी आज भी 1.5% ब्याज पे लोन लेता है। लेकिन अभी क्या बदलाव आया है सर, पिछले कुछ समय में कोविड के बाद से अमेरिका में ब्याज की दर, मैं बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, वहां की सरकार को जिस ब्याज पे लोन लेना पड़ रहा है वो 4 से ऊपर चला गया। आज अमेरिका की सरकार को जो लोन मिलता है वो 4.25% में मिलता है। तो इसका मतलब सारी दुनिया का ट्रस्ट, सारे संसार का ट्रस्ट डॉलर की तरफ कम हो रहा है। आज वो उसे रिस्की मानते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा पैसा फंसाना नहीं चाहते, या अगर पैसा फंसाना चाहते तो बदले में ब्याज ज्यादा चाहते। तो ये जो अमेरिकन बॉन्ड की कमजोरी है, यही डॉलर की, सॉरी, यही सोने की मजबूती का कारण है। तो जितना जितना डॉलर कमजोर होगा, अमेरिकन बॉन्ड कमजोर होगा, सोना या क्रिप्टो करेंसी या कोई भी और जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकते हैं, लैंड प्राइस देख लीजिए सर, इट्स नॉट जस्ट गोल्ड, जमीन की कीमतों में भी तेजी आएगी। क्योंकि लोग जब पैसा बॉन्ड से निकालेंगे, और ये लोग का मतलब हमारे जैसे आपके जैसे लोग नहीं, बड़े बड़े बैंक, जब ये पैसा अपना बॉन्ड में ना डाल के जमीन में डालना शुरू करेंगे, रियल एस्टेट में, या फिर ये लोग जी। गोल्ड में डालना शुरू करेंगे, तो ये सब कीमतें तेज होंगी। तो रियल एस्टेट में भी ये तेजी आएगी इसकी। जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जी सर। आपने कहा कि लोगों का विश्वास डॉलर में कम हो रहा है, जी सर। और पूरी दुनिया जो डॉलर में पेट्रोल खरीदती थी, जी सर। अब वो डॉलर में खरीदना बंद करेगी अगर, तो ये थोड़ा अगर अलग ये टॉपिक है। सारे हैं। ये थोड़ा अलग टॉपिक है सर, इसको मैं अगर 2 मिनट दे तो बता दूंगा। हाँ जी जी। जी सर, ऐसा है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो आईएमएफ बनाया गया। आईएमएफ जब बनाया गया तो आईएमएफ का जो लक्ष्य था वो ये था कि पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर के साथ हो। उसी लक्ष्य के साथ आईएमएफ को बनाया गया था। उसमें अमेरिकन डॉलर को इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनाया गया था, और अमेरिका ने एक उसके साथ गारंटी दी थी कि हर डॉलर के बदले में हम लोग कुछ सोना देंगे। उन्होंने डॉलर की कीमत को गोल्ड में निर्धारित किया था, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। मतलब ये मान के चलिए कि $1,000 के बदले में 1 ग्राम सोना उन्होंने फिक्स कर दिया था कि कभी भी अगर आपका डॉलर रखने का मन नहीं है तो हमारा डॉलर वापस कर दो, गोल्ड ले लो। तो सोने के साथ उन्होंने उसकी कीमत को बराबर किया हुआ था। 1968 में अमेरिका ने इस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। अमेरिका ने कहा तुम हमारा डॉलर रखो, लेकिन बदले में अब हम आगे से सोना नहीं देंगे। तो सर उसके कारण अमेरिकन डॉलर के ऊपर एक खतरे के बादल मंडराने लगे कि अमेरिकन डॉलर कमजोर हो जाएगा। इससे बचने के लिए फिर अमेरिका ने जाकर पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट किया। वो लोग सऊदी अरब के पास गए और उन्होंने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट किया और आरामको हाँ कंपनी बनी। आरामको कंपनी मतलब ARAMCO, ए आर अमेरिका, सॉरी, AR अरब, AM अमेरिका एंड CO कंपनी, अरब अमेरिकन कंपनी, ये फुल फॉर्म है सर आरामको का। और आरामको कंपनी के सारे राइट दिए गए कि वहां से तेल निकालेंगे, उसका पेट्रोल बनाएंगे और उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचेंगे। अब आरामको कंपनी जो पेट्रोल बेचेगी, डीजल बेचेगी, उसके बदले में केवल वो अमेरिकन डॉलर ही पेमेंट लेगी। ये एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ हुआ। इसमें 4 देश मुख्य रूप से थे, सऊदी अरब, UAE, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान और कतर। ये 4 देशों के साथ अमेरिका ने ये एग्रीमेंट किया था, जिसमें मुख्य रूप से सऊदी अरब था। अब क्या जी। बदलाव आया है सर, पिछले 4 साल में ये
जो बाइडेन की मूर्खता थी कि उसने अपना रिश्ता सऊदी अरब के साथ खराब किया, और उसके बाद सऊदी अरब ने चाइना को यह अलाउ कर दिया कि चाइना तेल का पेमेंट डायरेक्टली अपनी करेंसी में कर सकता है। इसको हम पेट्रो डॉलर का टूटना बोलते हैं। तो ये हमारी खरीदने वाले की इच्छा नहीं है कि हम किस में पेमेंट कर रहे हैं, ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा। तो अभी केवल चीन के पास ही ये अधिकार है कि वो डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में पेमेंट कर सकता है। बाकी सब देशों को अभी तक डॉलर में पेमेंट करना पड़ रहा है, किंतु जो रास्ता चीन के लिए खुला, कल को वो भारत के लिए भी खुलेगा और आगे और देशों के लिए भी खुलेगा। तो इसने डॉलर को कमजोर किया है। जी सर। तो सर ये, हालांकि समय हमारे पास कम है, वी मस्ट फिनिश दिस वीडियो इन 2 और 3 मिनट। जी सर। डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो जी सर। चल रही है कि इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है? सर डी डॉलराइजेशन चल रहा है, लेकिन डी डॉलराइजेशन बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अमेरिकन डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कोई करेंसी नहीं है। मान लीजिए डॉलर में हमारा ट्रस्ट कम हुआ, हमारा विश्वास कम हुआ, तो विश्वास किस पे करें? चाहे चीन की करेंसी पे, वो उससे भी खराब है। तो मतलब ये कि हम डॉलर में विश्वास ना भी करें तो डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव अब तक हमारे पास नहीं है। जी कल सर। को ये तेल बेचने वाले कंट्रीज कहते नहीं हमको तो आप तेल के बदले में सोना चाहिए, तो सर सोने की कीमतें और भागेंगी। वही अभी हो रहा है, सेंट्रल बैंक इसलिए डॉलर को निकाल रहे क्या हैं, तो बदले क्या में क्या ये तेल वाले देश तेल के बदले में सोना मांग सकते हैं? रिस्की होगा सर, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहेंगे कि सोने का उतार चढ़ाव का उन्हें हिसाब रखना पड़े। अभी तक डॉलर स्टेबल है, इसलिए डॉलर एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो भी स्टेबल करेंसी होगी अलग अलग करेंसी में पेमेंट लेंगे। मेरे कहने का अर्थ है, अभी जो डॉलर को रिप्लेस करेगा वो एक करेंसी नहीं करेगी, वो एक करेंसीज का म्यूचुअल फंड बना दिया जाएगा और उसके साथ ही डॉलर रिप्लेस होगा सर। जैसे म्यूचुअल फंड में हम एक कंपनी का शेयर ना खरीद के अलग अलग शेयर खरीद कर उनका यूनिट बना देते हैं, इसी प्रकार करेंसी का यूनिट डॉलर को रिप्लेस करेगा आने वाले समय में, टेम्परेरीली, जब तक कोई और देश की करेंसी डॉलर को रिप्लेस करने की स्थिति में नहीं है। अच्छा साहब, चांदी पहले अंतिम, आज का अंतिम मेरा वो है, चांदी जी पहले सर। 50,000 थी, फिर 60, 70, 75 हुई, तो लोगों ने कहा अब क्या लेंगे, अब तो बहुत महंगी हो गई। फिर जी 1 सर। लाख हो गई, लोगों ने कहा अरे अब तो मौका निकल गया, अब क्या लेंगे, अब तो 1 लाख हो गई। फिर जी 1.5 सर। लाख हो गई, अरे उन्होंने कहा यार अब तो बहुत महंगी हो गई। फिर 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख। जी सर। क्या अब मान लीजिए अभी कल को मंडे को फिर से बाजार खुला और फिर बाजार वापस 4 लाख पे भाग गया, जी सर। नहीं 3.5 तो पक्का जाएगा। जी जी। अगर अभी भी चांदी 3, 3.5, 4 लाख पे मिल रही है तो क्या अभी भी आप किसी को सलाह देंगे कि चांदी में इन्वेस्ट करें? सर वैसे ये मेरा डोमेन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं इकोनॉमिस्ट में, मतलब एज एन इकोनॉमिस्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो काम है फाइनेंशियल मार्केट का वो अलग होता है। हम लोग रिस्क स्टडी करते हैं और हम लोग ये स्टडी करते हैं कि इस देश में कितना आयात निर्यात है, स्थिति कैसी है, किंतु कोई शेयर कल कितना होगा, चांदी कल कितनी होगी, इसका प्रिडिक्शन करना मेरा काम नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता, किंतु मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए चांदी में डाल के भूल जाना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या तब हो सकती है 6 महीने बाद उसे वो 10 लाख वापस चाहिए। उस समय चांदी तेज होगी या कम होगी वो मैं नहीं कह सकता, किंतु 5 साल बाद चांदी जरूर बहुत तेज होगी। कहने का मतलब चांदी लो और कंबल ओढ़ के सो जाओ, वो जो फॉर्मूला है जी सर। वो एकदम सही जी है। सर। चांदी लेने वालों के साथ कभी भी धोखा नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्की है। शॉर्ट टर्म में तो देखिए वो तो जब इतना जी। वोलेटाइल मार्केट है तो वही भी कल जितने ली हाँ। होगी आज 3 लाख की होगी ना। पर जी सर, जिसके तो घर बात में पड़ी होती है सर। ना, सर एक वर्ग ऐसा होता है जो भाव पूछता ही नहीं। जी सर। हमारे पास 10 किलो चांदी पड़ी है, हमने भाव पूछना ही नहीं, हमें बेचनी ही नहीं, तो हम क्यों पूछे? 10 साल बाद बिल्कुल पूछेंगे क्या भाव हुई भाई। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। जी हार्टफेल तो उसका होगा ना जितने हर 10 मिनट बाद पूछनी है क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई। सर, जो वो करेगा ना जिसके पास वर्किंग कैपिटल की तरह वो पैसा है, वो पैसा आपका वर्किंग कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो पैसा बिल्कुल सेफ होना चाहिए कि ये 10 लाख में डाल के भूल गया, 5 साल तक मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपके लिए सेफ है। जी, तो कहने का मतलब है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सोना चांदी आज गिरा है, कल वापस उठ जाएगा। सोने हाँ, चांदी की इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है फॉर द लॉन्ग रन।
लॉन्ग लंबे समय के लिए। आप अपने नाती पोतों के लिए अगर कुछ लेके रखना चाहते हैं, सोना चांदी लेके रखिए, प्रॉपर्टीज लेके जी रखिए, सर, ये लॉन्ग टर्म में कभी धोखा नहीं देंगी। जी सर। और लॉन्ग गौरव टर्म भाई में आपने गोल्ड को समय दिया होगा। सर, जी सर, गौरव भाई आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जी श्री धन्यवाद राम, सर। हर हर महादेव। जी सर, जय श्री राम।